नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम आपकी खास खबर बताने जा रहे हैं वर्दी घोटाले की, जिस पर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने काफी सख्त रुख अपनाया है, जिससे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। उन्होंने आज शाम तक रिपोर्ट तलब की है कि आखिर उनके समय का नियम कैसे बदला। हम उनके समय के नियम की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब मनीष रस्तोगी राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव थे, उस समय अनुराग जैन अपर मुख्य सचिव, उनके समय प्रस्ताव आया था एक कि कोटवार संघ ने मांग की थी कि उनको जो वर्दी दी जाती है वो बहुत घटिया होती है, तो सरकार जो भी पैसे दे उनके खाते में डायरेक्ट दे, तो अपने हिसाब से वर्दी सिला लेंगे ताकि वर्दी अच्छी रहे और उनको देखने में भी अच्छी और स्मार्ट लगे। यह नियम कब हुआ था? जब अनुराग जैन प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त थे। इस बीच जब लगातार शिकायतें आने लगी, कोटवार संघ के अध्यक्ष हरवीर सिंह यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि आखिर क्या हो रहा। यह आपको और बता रहा हूं कि ये तब उन्होंने दिया जब उनको वर्दी मिली। वर्दी ऐसी थी, किसी के हाथ छोटा, किसी का पैर छोटा, कहीं टाइट हो रही, कहीं हो नहीं रही, कहीं फटी हुई है, कहीं कटी हुई है। यह वर्दी बांटी गई। अब देखिए इसमें कितनी बदमाशी हो रही है, आपको बताता हूँ किस तरह से इसमें बदमाशी होती है। यह जब अब सोचिए कि जो वर्दी घोटाले के लोग हैं, जिनने वर्दी घोटाला किया या जिनको वर्दी माफिया कहें, जैसे ही सरकार ने बजट जारी किया वर्दी के लिए, तीसरे दिन वर्दी बट गई। इसका मतलब है कि सब कुछ तय था, अब वर्दी सिलाई हुई रखी हुई थी, केवल उनको बांटना था। वो जब पहुंची वहां तो लोगों ने देखना शुरू किया कि अरे ये वर्दी कैसी है, किसी के मतलब टाइट हो रही, किसी की छोटी हो रही, कहीं फटी हुई है, कहीं कटी हुई है। तब हंगामा खड़ा हुआ। आखिर ये नियम कब बदला? नियम ये बदला गया है 24/11/2024 को। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा बजट कलेक्टरों को दिया जाता था, जो कि कलेक्टर जो भी उनके जिले में जितने कोटवार होते थे उनके खातों में पैसा डाल देते थे। यह राशि 6,000 और 25,000 प्रदेश भर में कोटवार है, मतलब 25,000 कोटवारों को 6,000 रुपए की राशि हर महीने डाली जाती थी, जिससे वे वर्दी पहनते थे। अब खुद वर्दी सिलवाते थे जाकर अपनी मनपसंद की। अगर आपको और अच्छी वर्दी सिलवाए, अपना कुछ पैसा लगा के वो अच्छी वर्दी लगाते थे, देखने में अच्छी लगती थी। लेकिन अचानक जब 24/11/2024 को नियम बदल गया, ये बताया जाता है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए नियम बदला, तब से ये स्थिति पता चली। अब असली पता चली जब वर्दी सप्लाई हुई। उसके बाद तो हड़कंप मच गया। जब कोटवार संघ के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन से शिकायत की, तो उन्होंने पूरी चीज समझा। तो सुन बक्के रह गए, हक्के बक्के कि आखिर उनका नियम किसने बदल दिया। क्योंकि उन्हें ध्यान था कि जब वो एसीएस फाइनेंस थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, तब उन्होंने इस नियम को बदला था और प्रस्ताव था उस समय के तत्कालीन प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का। अब उसके बाद उन्होंने तत्काल रिपोर्ट तलब की, आखिर उनका नियम किसने बदला। इससे पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि आखिर इसको आदेश किसने जारी किया। अब ये मान के चलिए कि जिस तरह मुख्य सचिव का सख्त रुख है, जिस अधिकारी ने भी आदेश किया है उस पर गाज गिरना तय है। इससे नाराज होकर जो वर्दी का नियम बदला था, उससे नाराज होकर राजस्व विभाग को चेतावनी भी दी है कोटवार संघ ने कि वे 7 जुलाई को हड़ताल पर जाएंगे। इस संबंध में जब कोटवार संघ के अध्यक्ष से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद गौतम ने बात की, क्या कहा हरवीर सिंह यादव ने, वो भी सुनिए। ये सीएस से आपने जो शिकायत की है वर्दी वाले मामले को लेके, जी, और आप लोग धरना भी देने वाले हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी, तो बताइए आपको। हमको पहले 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलती थी शासन से। जी। वर्दी हम लोग खुद खरीदते थे। अच्छा। और बढ़िया वर्दी पहनते थे सर। हम मतलब एक नंबर की बढ़िया अच्छी बनवा के, क्वालिटी उसकी अच्छी बढ़िया बिल्ला मिल्ला लगा के बढ़िया फर्स्ट क्लास पहनते थे। जी। 24/11/2024 को एक आदेश जारी कर दिया कि कोटवार वर्दी में भंडार क्रय नियम का पालन किया जाए। अच्छा। अब वो भंडार क्रय नियम जो है चूंकि हम पर लागू नहीं है, क्योंकि ये वर्दी हमारे वेतन का भाग है। अच्छा। छोटे कर्मचारी हैं, केवल 8,000 रुपए मिलते हैं। जी। तो ये हमारे वेतन का भाग है। और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ये स्पष्ट कर चुकी है कि भंडार क्रय नियम कोटवार वर्दी पर लागू नहीं है। ये क्या है, इस नियम के बारे में थोड़ा बताइए। इसके तहत ये होता है कि सर शासन जो भी खरीदी करता है, अच्छा, वो शासकीय दुकानों से करता है। अच्छा।
मतलब टेंडर वगैरह जारी करके जो भी मतलब एक प्रक्रिया के तहत करता है, तो वो केवल शासकीय सामग्री के लिए है। मतलब जैसे आप टेबल खरीदोगे, कुर्सी खरीदोगे या कोई बड़ा सामान खरीदोगे, जी तो उसके लिए भंडार क्रय नियम है। मतलब जो ऑफिस उपयोग की सामग्री जो है ना, मतलब सादा भाषा में तो ऑफिस उपयोग की सामग्री के लिए भंडार क्रय नियम लगाए जाते हैं। जी जी जी। अब जो हमारी वर्दी है, इसको इनने भंडार क्रय नियम में गलत रूप से मान लिया। शासन ने हाँ। इसमें खरीदी की है मतलब। शासन ने इनने खरीदी का वो दे दिए, भंडार क्रय नियम का पालन किया जाए, और इसके कारण से वो कोई बुरहानपुर के कोई ठेकेदार साहब हैं साहब, अच्छा उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का ठेका ले लिया। अच्छा। और वो वर्दी जो 6,000 रुपए की, जो शासन 6,000 रुपए दे रही है, उसमें वो मुश्किल से 700-800 रुपए की वर्दी वो हमको दे रहे हैं। सबसे शुरुआत कहाँ से होती है सर? प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय ने जो आदेश जारी कर दिया भंडार क्रय नियम वाला, जी जबकि ना वो किसी ने आवेदन दिया कि ऐसा आदेश जारी करें, बिना किसी आवेदन के, केवल इन ठेकेदारों के कहने पर। अच्छा। और उसी के आदेश के पालन में अब वो कलेक्टरों की मजबूरी हो गई बेचारों की, उनको तो खरीद कर देना है, और उसी से खरीद कर देना है जो इनने नियत की है। तो इस चक्कर में ये सर, ये पूरी हालत खराब हो रही है, और बहुत घटिया वर्दी है सर, उसको पहन भी नहीं पाते लोग। हाँ, तो ये आपके मतलब ये संगठन नेतृत्व में हो, आप लोग प्रदर्शन करेंगे ना? हाँ सर, हम मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के उसमें करेंगे सर हम लोग। ये जो शासन ने हमको वर्दी दी है ना, उसको पहनकर ही प्रदर्शन करेंगे हम। आपने सुना कि कोटवार संघ के अध्यक्ष हरवीर सिंह यादव ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद गौतम से बातचीत में क्या कहा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।